जी, तो पूरी तरह से उनके हाथ में मामला चला जाता है। लेकिन जुनैद, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि सपोज़ कोई अगर समझना ही चाहे, ख़ास करके अगर हम एक स्पेसिफ़िक किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हम काम करना चाहते हैं और हम ये समझना चाहते हैं कि कॉपीराइट के क्या इश्यूज़ हैं। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है उसका कॉपीराइट वो लोग लेके रखते हैं, क्योंकि उनको अब जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स के लिए वो लोग म्यूज़िक लेके रखते हैं। तो किस प्लेटफ़ॉर्म पे कॉपीराइट की स्थिति क्या है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को गुड इवनिंग विश करना चाहूँगा और बैठे यहाँ पर पैनलिस्ट को भी। साथ ही साथ सीएनबीसी आवाज को धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू आज के टाइम के लिए है। इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला करके एक जागरूकता, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो जागरूकता की कमी है। जी। अगर हम लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनके लिए जो भी हमारा सोशल मीडिया चैनल्स है, उन चैनल्स पे गाइडलाइंस बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल्ड में प्रोवाइड किया जा चुका है। तो कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो भी सोशल मीडिया को यूज करना चाह रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, उनके गाइडलाइंस को बहुत माइन्यूटली पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको एडुकेट करने की भी जरूरत है। क्लाइंट्स चाहते हैं कि उनका जो भी कंटेंट है या उनका प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा रीच करे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच हो पाए। हुँ। लेकिन यहाँ पर जो रोल प्ले करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है वो कंटेंट क्रिएटर्स का है कि वो खुद को पहले अपने आप को अपडेटेड रखें। हुँ। अभी मेटा के आने के बाद वन टू वन फ्री जो है एडुकेट कर रहा है मेटा, कैसे हम लोग उनके चैनल्स को यूज कर सकते हैं और कैसे ज्यादा रीच बढ़ा सकते हैं और कैसे कंटेंट्स को, जो कंटेंट हम यूज करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, अगर हमारे क्लाइंट के लिए कुछ प्रमोशनल रील्स बनाना है या कुछ वीडियोस या मीडिया क्रिएट करना है, तो उसके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम ने खुद ही 9,000 या उससे ज्यादा हम लोगों को मीडिया प्रोवाइड किया है। हमें एज अ कंटेंट क्रिएटर जानने की जरूरत है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे और कौन कौन से टॉपिक पे फेसबुक ने वो डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। हुँ। अगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो सोशल मीडिया का अलग जगह से जाकर के लेने जी, से, जी। अगर हम लोग उसी प्लेटफॉर्म से वो मीडिया को उठाएं जो वो खुद प्रोवाइड कर रहा है, हुँ। तो हम खुद भी बच सकते हैं और हम अपने क्लाइंट्स को भी बचा सकते हैं। यूजुअली हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो या तो लीडर्स होते हैं हुँ, या हुँ। फिर वो सेलिब्रिटीज होते हैं, हुँ। जिनका एक भी पोस्ट आने से बहुत वायरल हो सकता है। हुँ। तो वहां पर अगर हम लोग अपने आप को एडुकेट करें, जो हमारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं हुँ, वो हुँ। अपने आप को एडुकेट करें और उसके लिए हेल्प लें फ्रॉम द सोशल मीडिया इटसेल्फ, हुँ। इसलिए कि वहां पे इनफ कंटेंट मौजूद है और वहां पे बहुत माइन्यूटली सारे गाइडलाइंस को दिया है उन्होंने। हुँ। उसको धीरे धीरे समय दे करके पढ़ने की और समझने की जरूरत है, ताकि इस तरह के परेशानी से खुद को भी बचाया जा सके और जो हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं हुँ, हुँ। उनको भी इस तरह की दुविधा में आने से हम बचा सकते हैं। जी। हर्ष, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जैसे हमारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, ये तो बात ठीक है। लेकिन सपोज़ हमारा कंटेंट कहीं और लगा हुआ है, हमें दिखाई देता है या हम मतलब खोज पाते हैं। हम क्या करें? हम अपना कॉपीराइट कैसे क्लेम करें सोशल मीडिया पर? सो बेसिकली जैसे ये प्लेटफॉर्म्स है तो कुछ चीजें उनके पास ऑलरेडी अल्गोरिदम में है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास खुद के रिलेटेड कुछ चीजें हैं कि जो आपको दिख रहा है कि सामने वाला यूज कर रहा है, अरे ये चीज मैंने बनाई और अभी ये यूज करने लगा है, तो आप डायरेक्टली जाके अपील डाल सकते हो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या जो भी प्लेटफॉर्म्स है, हर एक के पास ऑप्शन है कि आप डाल सकते हो कि ये मेरा कंटेंट है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो वो डालिए, या अगर आप समझो आज नवंबर 2022 में है और आपने वो कंटेंट क्रिएट किया था अगस्त में हुँ, हुँ। और आप देख रहे हो कि किसी ने सितंबर में यूज किया है, तो आप उनको बताइए कि देखो ये मेरा कंटेंट है, मैंने अगस्त में क्रिएट किया हुआ था हुँ। और ये बंदा सितंबर में यूज कर रहा है। कि आप पहले से यूज कर रहे हो तो आप उसके ओरिजिनल ओनर हो, या आपके पास वो आपका कंटेंट है जो सामने वाला यूज कर रहा है। और ये लोग टीम काफी एक्टिव होती है, 2 से 3 दिन के अंदर तुरंत एक्शन लिया जाता है। वो लोग सामने वाले को, जो भी पर्सन यूज कर रहा है, उनको तुरंत ईमेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कि हमें आपके पास से ये एक सो एंड सो पर्सन ने क्लेम किया है, आपके पास 2 दिन है। हुँ। अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सके
कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो आपका ये कंटेंट निकाल दिया जाएगा, प्लस सामने वाले के ऊपर स्ट्राइक हो जाती है। और काफी प्लेटफॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका अकाउंट भी निकाल देते हैं कुछ चीजों में। जी तो अगर आपका खुद का कंटेंट है तो आप बेझिझक जाके अपील कीजिए, अगर आपको दिख रहा है कि कोई और यूज कर रहा है उसको तो। और टीम काफी सपोर्टिव होती है ये बैकएंड प्लेटफॉर्म्स पे, और वो तुरंत एक्शन लेती है इस चीज को लेके। जी, तो आप भी अपना क्लेम कंटेंट का कर सकते हैं। राजुल जी, एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो सबके मन में रहता है। देखिए, खास करके म्यूजिक की हम बात करते हैं, हर एक कंटेंट का कॉपीराइट का एक पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद वो कॉपीराइट फ्री हो जाता है, फिर क्या होता है? तो एक तो आप बताइए कि म्यूजिक का, अब जैसे बॉलीवुड का म्यूजिक बहुत यूज होता है, तो कितना पुराना म्यूजिक जो है वो कॉपीराइट फ्री होता है, और कॉपीराइट फ्री होने के बाद भी क्या वो प्रोटेक्टेड होता है? थोड़ा इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए। जी मनोज जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कॉपीराइट है ये कभी भी फ्री नहीं होता है। ओके। नॉर्मली कॉपीराइट एक लाइफ टाइम होता है। पेटेंट्स का जो केस होता है, पेटेंट्स नॉर्मली विकेट हो जाते हैं कुछ सालों के बाद, बट कॉपीराइट्स कभी विकेट नहीं होते हैं। और नॉर्मली जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट में अनटिल अनलेस जो ऑथर ऑफ द कॉपीराइट है उसकी डेथ हो जाए तब तक पोजीशन क्लियर नहीं होती है, तब तक वो कॉपीराइट ही माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद भी ऐसा भी होता है, कई लोग अपनी सक्सेशन डीड्स भी लिख जाते हैं ऐसे केसेस में। तो हम ऐसा कह नहीं सकते। और जो पुराने, जहाँ तक कि पुराने गानों की बात रही, हम लोग सभी लोग सुनते हैं रेगुलरली, शादियों में भी बजाते हैं। देखिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, शादियों में डीजे बजता है जी। अब जो डीजे वाले हैं वो गाने चलाते हैं, वो अक्सर ये नॉर्मली ऐसा दर्शकों में नॉर्मली ये नॉर्मल नोशन नहीं है ऑर्डिनरी लाइफ में कि वो सबको लगता है कि ये तो बजा ही सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। मतलब ये इतनी बात जहन में इतनी फैल चुकी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी गाना बजाना है, इट शुड बी प्रॉपरली, भी उसको लाइसेंस लेना चाहिए आपको बजाने के लिए। तो इसीलिए अगर आप बहुत बड़े बड़े, अगर आप कोई मेगा इवेंट्स देखेंगे, मेगा इवेंट्स में आपको जनरली ऐसा कोई म्यूजिक नहीं मिलेगा कि वो एकदम से बजा रहे हैं। और अगर वहां पे म्यूजिक होगा भी तो वो नॉर्मली म्यूजिक जो होता है वो कॉपीराइटेड होता है। आप 5 स्टार होटल्स में जाइए, 5 स्टार होटल्स में आप देखेंगे लाइव लोग पियानो बजा रहे हैं या वायलिन बजा रहे हैं। वो किस वजह से है? तो नॉर्मली इसी वजह से होता है कि भी आप वहां पे, ये यूनिक म्यूजिक है, वो इंस्टेंट है वहां उसके लिए कॉपीराइट की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट्स में तो बल्कि जी उसके लिए कॉपीराइट की जरूरत नहीं है। और बल्कि कुछ स्टेट्स में तो, महाराष्ट्र में जैसे म्यूजिक रेस्टोरेंट्स वगैरह में, होटल्स में म्यूजिक बजाने के लिए एक म्यूजिक लाइसेंस होता है बकायदा अलग से। बिल्कुल लाइसेंस आता है। तो जी तो यहाँ पे जो बातचीत हम